हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन एनालिसिस से सवाज इनइक्वालिटी। उससे पहले हम यहाँ इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन करते हैं। इसी को बोलते हैं हम परी हिल्बर्ट स्पेस। क्या होती है हमारी इनर प्रोडक्ट? इनर प्रोडक्ट और परी हिल्बर्ट स्पेस इज ए complex linear space within inner product defined on X. An inner product on X is mapping of X cross X into the complex field ये C। तो यहां से क्या होगा, जो हमारी इनर प्रोडक्ट है उसकी जो मैपिंग है X क्रॉस X से ये कॉम्प्लेक्स फील्ड पे है। दैट इज फॉर एवरी पेयर ऑफ वेक्टर X एंड Y देयर इज एसोसिएट ए स्केलर which is written as inner product x की y के साथ, inner product of x by such that all vector x y z and scalar alpha we have। इसमें क्या है, ये तीन प्रॉपर्टी है इसकी इनर प्रोडक्ट की। फर्स्ट क्या है, जो इनर प्रोडक्ट है x की y के साथ, जब हम अगर इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, y पहले आ जाता है और x ऐसे आता है, क्योंकि जब हम इसको खोल लेंगे तो ये x आगे आ जाएगा, y पीछे चला जाएगा, तो यही रिजल्ट दे देगा। फिर क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि कोई भी यानी कि लैम्डा x प्लस म्यू y z की इनर प्रोडक्ट, इसको कैसे खोलते हैं हम? इसकी पहले तो क्या करेंगे, z की इसके साथ इनर प्रोडक्ट, फिर z की इसके साथ। तो यहां से क्या आ गया, जब z की इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया, लैम्डा तो ये स्केलर था, बाहर आ गया, लैम्डा इनर प्रोडक्ट x की z के साथ, फिर प्लस था, प्लस ले लिया, फिर क्या है z की इसके साथ, तो म्यू तो ये क्या है, ये स्केलर है तो ये बाहर आ गया, तो क्या आ गया हमारा इनर प्रोडक्ट y की z के साथ। और जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है, जब इनर प्रोडक्ट x की x के साथ करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं 0, यानी कि नॉन नेगेटिव। तो एंड जब इनर प्रोडक्ट x की x के साथ करते हैं तो वो हमें क्या देता है, 0, इफ जब x क्या हो हमारा 0। अब हम जो हमारा टॉपिक था मेन सवाज इनइक्वालिटी, उसको करते हैं। सवाज इनइक्वालिटी, इफ इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ x एंड y are any two vector in a inner product then mod inner product x की y के साथ less than or equal to है norm of x dot norm of y के। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें प्रूव करना है कि जब मोड करते हैं इनर प्रोडक्ट x की y के साथ वो लेस देन और इक्वल टू होते हैं नॉर्म ऑफ x डॉट नॉर्म ऑफ y के। आइए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। क्या है, सिंस जब इनर प्रोडक्ट x प्लस लैम्डा बाई की हम x प्लस लैम्डा बाई के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं, वो क्या आती है हमारी ग्रेटर देन 0 फॉर आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स लैम्डा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लो इस x की इनर प्रोडक्ट पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो कंप्लीट, फिर इसकी इसके साथ कर लो। तो हम इस ऐसे करते हैं, इस x की पहले तो इसके साथ करते हैं इनर प्रोडक्ट, ये ले लिया x की इनर प्रोडक्ट x प्लस लैम्डा बाई के साथ, फिर क्या है प्लस, ये प्लस लिख लिया, फिर इसकी इसके साथ इनर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक किस्म से, तो यहां से लैम्डा बाई की किसके साथ, इसके साथ, यानी एक बार इसकी इसके साथ होगी फिर इसकी इसके साथ होगी, जैसे कि मल्टीप्लाई खोलते हैं। और ये क्या था, ग्रेटर देन थी, ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के। अब क्या करते हैं, अब फिर वही जैसे ऊपर खोला था, अब क्या करेंगे, इनकी इनर प्रोडक्ट को करेंगे सोल्व। कैसे, x की पहले तो इस क्या करेंगे, x की इसके साथ और फिर प्लस और फिर x की इसके साथ। और है ना, इसमें जब हम इसमें रिजल्ट यूज होता है अगर हमारे पास ये है x की y के साथ और ये x अल्फा y के साथ। इसमें क्या है, जब हम इसको सोल्व करते हैं, जब ये अल्फा जब बाहर आता है यहां से लेफ्ट साइड से, तो एस्टिज निकल आता है, इनर प्रोडक्ट रह जाती है x और y की। मगर जब ये राइट साइड से निकलता है तो कॉन्जुगेट के रूप में निकलता है, तो यहाँ ये जब राइट साइड से निकालेंगे तो वो कॉन्जुगेट के रूप में निकलेगा x की y के साथ इनर प्रोडक्ट।
एक्स की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर जब इसकी इसके साथ करेंगे तो ये किस साइड, राइट साइड, जब लैम्बडा बाहर निकलेगा तो कॉन्जुगेट के रूप में निकलेगा, तो कॉन्जुगेट के रूप में बाहर निकाल लिया लैम्बडा, और फिर क्या है एक्स की ये वाई के साथ होगी इनर प्रोडक्ट, फिर प्लस, फिर इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे इसकी इसके साथ करेंगे, ये कहाँ है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड तो एस टीज निकल जाता है, तो लैम्बडा इनर प्रोडक्ट वाई की एक्स के साथ, फिर इसी तरह फिर हम इसकी इसके साथ करते हैं। अब क्या करेंगे, ये राइट साइड है, राइट साइड से जब हम ये लेफ्ट साइड से निकालेंगे तो वो एस टीज निकल आएगा, अब अगर जब राइट साइड से निकालेंगे तो लैम्बडा कॉन्जुगेट के रूप में निकलेगा, तो ये जो राइट साइड से निकला तो खाली लैम्बडा लिख रहा है, और जब राइट साइड से निकलेगा तो लैम्बडा कॉन्जुगेट आ गया, और ये इनर प्रोडक्ट वाई की वाई के साथ, जब इसकी इसके साथ करते हैं, पहले तो इसकी इसके साथ की, फिर इसकी इसके साथ की, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी एस टीज रख लिया, ये वाला भी एस टीज रख लिया, और यहां से रिजल्ट यूज करेंगे जब हमारे पास ये वाला, जब z और z का कॉन्जुगेट दिया हो तो वो आता है मोड z का स्केयर, तो हमने ये यूज कर दिया, लैम्बडा का स्केयर आ गया, जब इसको z और z कॉन्जुगेट यानी कि लैम्बडा कॉन्जुगेट है वो, तो लैम्बडा का स्केयर आ गया, और इनर प्रोडक्ट y की y के साथ ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे लैम्बडा, क्या पुट करेंगे, माइनस इनर प्रोडक्ट x की y के साथ और डिवाइड बाय इनर प्रोडक्ट y की y के साथ, लैम्बडा पुट कर देंगे हम ये इसमें, जब हम लैम्बडा इसमें पुट करते हैं, जहां जहां ये लैम्बडा है वहां पुट कर दिया, यहाँ पे ये लैम्बडा है, ये लैम्बडा कॉन्जुगेट है, तो हम इसको इस रिजल्ट को कॉन्जुगेट के साथ लिख देंगे, ये एक लैम्बडा यहाँ पे है इसमें, तो यहाँ भी टेक दी इसकी वैल्यू लैम्बडे की, तो यहाँ लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दी, फिर प्लस यहाँ पे क्या है, लैम्बडा स्केयर है तो इनका स्केयर करके लिख देते हैं, ये कर दी यहाँ पे ग्रेटर देन 0, ये ऐसे आ गया स्टेप। इसको तो हमने एस टीज रख लिया, और फिर क्या किया, इसको मैंने आगे रख लिया, इसको मैंने पीछे कर दिया, ये कर लिया ऐसे, ये रेंज कर सकता हूँ, इसको भी इसके डिवाइड में ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट में हमने क्या किया, जब जैसे कि हमने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी की थी, जब इनर प्रोडक्ट y की x के साथ है, जब मैं इसको x को आगे ले आऊंगा y को पीछे ले जाऊंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाता है। ये रिजल्ट यूज करेंगे कि x की इनर प्रोडक्ट y के साथ, इसको कैसे लिख सकता हूं, जब मैं इसको y की x के साथ लिखता हूं इनर प्रोडक्ट, तो इसका कॉन्जुगेट लेता हूं मैं, तो इसका जब हम इसको चेंज करेंगे x यानी y को पीछे ले जाएंगे, x को आगे ले जाएंगे, तो हमें इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो ये कॉन्जुगेट ले लिया इसका, बाकी को ऐसे ही रख लिया। और इसमें नेक्स्ट में क्या किया, इसको मैं कैसे खोल सकता हूं, मोड के स्केयर को क्या किया, इनर प्रोडक्ट y की y के साथ डॉट इनर प्रोडक्ट y की y के साथ, जब इसका स्केयर खोल लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y की इनर प्रोडक्ट y के साथ, ऐसे लिखते हैं y के स्केयर को। अगर मैं इस पे कॉन्जुगेट लगा दूंगा तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आनी है हमारी, तो इस पे कॉन्जुगेट लगा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके स्केयर को खोलता हूं तो ये आ गया, इसको मैं ऐसे लिख लिया। फिर क्या किया यार, यहां से क्या देखा हमने, इस देखो यहां से इनर प्रोडक्ट y की y के साथ, इनर प्रोडक्ट y की y के, इसको कैंसिल कर सकता हूं मैं, ये मैंने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट में क्या किया है, नेक्स्ट में कुछ नहीं किया, इसको भी एस टीज रख लिया, इसको भी एस टीज रख लिया, इसको भी, और ये जो रिजल्ट काटने के बाद जो हमारे पास ये इसके इनर प्रोडक्ट x की y के साथ मोड का स्केयर बाई इनर प्रोडक्ट y की y के साथ का कॉन्जुगेट को लिख लिया यहाँ पे सोल्व करके, जब ये काट दिया था जो बच गया हमने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी यूज की थी, जब z और उसका कॉन्जुगेट दिया हो, z का कॉन्जुगेट, उसको क्या लिख सकते हैं हम, मोड z का स्केयर लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट और इसका कॉन्जुगेट, ये इसी तरह यहाँ पे इनर प्रोडक्ट और उसका कॉन्जुगेट क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखूंगा मैं, मोड इनर प्रोडक्ट x की y के साथ का स्केयर, यानी जब z और z का कॉन्जुगेट हो, तो ये इनर प्रोडक्ट पड़ी है, उसका कॉन्जुगेट पड़ा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोड इनर प्रोडक्ट x की y के साथ का स्केयर। इसी तरह ये देखो यहाँ भी ये z और z का कॉन्जुगेट इस टर्म में पड़े हैं, यानी इनर प्रोडक्ट x की y के साथ, साथ में उसका कॉन्जुगेट, उसको क्या लिख सकते हैं, मोड इनर प्रोडक्ट x की y के साथ का स्केयर लिख दिया। फिर हमने बस इसमें कुछ नहीं किया गया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, z और z का कॉन्जुगेट को हम मोड z का स्केयर लिख सकते हैं। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये प्लस की है, ये माइनस की है, कैंसिल हो गई, तो हमारे पास ये और ये बच गई। जब इनर प्रोडक्ट x की x के साथ
तो होती है, तो उसको हम नॉर्म एक्स का स्केयर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ है, इसको नॉर्म एक्स का स्केयर लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ से ये ग्रेटर देन, ये कौन सा बच गया था, ये बड़ा बच गया था, जब उस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमने ये वाली टर्म डिवाइड से इस साइड जाके किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो ये लिख सकते हैं हम इनर प्रोडक्ट एक्स की वाई के साथ मोड का स्केयर लेस देन है नॉर्म एक्स का स्केयर डॉट नॉर्म वाई का स्केयर। तो अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ रूट ले देते हैं, यानी स्केयर रूट लेते हैं, तो ये कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी यहाँ से, तो यहाँ से ये निकल आता है हमारे पास मोड इनर प्रोडक्ट एक्स की वाई के साथ लेस देन है नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। यही हमें सवाल इनइक्वालिटी में प्रूव करना था। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम में हर बार आता है, जैसे कि ये दिया हुआ है, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स, देन वी डिफाइन द नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू है इनर प्रोडक्ट एक्स की एक्स के साथ और उसकी पावर क्या है 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट इनर प्रोडक्ट एक्स की एक्स के साथ, और इसी को हम लिख सकते हैं नॉर्म एक्स का स्केयर इज इक्वल टू है इनर प्रोडक्ट एक्स की एक्स के साथ। नाउ वी प्रूव दैट ईच इनर प्रोडक्ट इज ए नॉन लीनियर स्पेस, यानी कि क्या है, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट दी है, इसको हमें नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी लाके प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है हमें, ईच इनर प्रोडक्ट इज नॉन लीनियर स्पेस अंडर नॉर्म, क्या दे रखी है हमें, नॉर्म एक्स, ये नॉर्म एक्स का स्केयर इज इक्वल है इनर प्रोडक्ट एक्स की एक्स के साथ। हमने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी की थी, तो क्या फर्स्ट में क्या प्रूव करेंगे, जो इनर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो क्या थी कि इनर प्रोडक्ट एक्स की एक्स के साथ वो क्या थी हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हमारे पास इनर प्रोडक्ट एक्स की एक्स के साथ, यानी कि जो हमें इस एग्जांपल में जो एग्जाम्पल सोल्व करे इसमें गिवन नहीं है हमारे पास कि नॉर्म एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू है इनर प्रोडक्ट एक्स की एक्स के साथ, यानी इनर प्रोडक्ट एक्स की एक्स के साथ को क्या लिख सकते हैं हम, नॉर्म एक्स का स्केयर। तो हमने यहाँ पुट कर दिया नॉर्म एक्स का स्केयर, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, जब इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास नॉर्म एक्स ग्रेटर देन है 0 से। हमें क्या करना है, इसमें ये 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। हमारे पास जो नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी थी नहीं, 4 हमारे पास क्या थी, एक तो नॉर्म एक्स ग्रेटर देन है 0 के, सेकंड क्या थी, नॉर्म एक्स इक्वल टू है 0 के, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, नॉर्म अल्फा एक्स का स्केयर इक्वल टू है मोड अल्फा और नॉर्म एक्स। और इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, नॉर्म एक्स प्लस वाई का स्केयर को क्या लिख सकते हैं, नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। ये जैसे हमने फर्स्ट प्रूव कर दी, ये हमने क्या किया, नॉर्म एक्स को क्या दिखा दिया हमने, ग्रेटर देन 0, ये आ गई यहां से इनर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी से। इसी प्रकार हम सेकंड प्रूव करेंगे। क्या था हमारे पास, क्या दिया हुआ है, जो नॉर्म ऑफ एक्स है इक्वल टू है रूट एक्स की इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ, ये हमारे पास क्या है 0। ये प्रॉपर्टी दी गई है थर्ड में, जब नॉर्म एक्स की एक्स के साथ ग्रेटर देन 0 है तो नॉर्म एक्स की एक्स के साथ क्या होती है 0 देता है, कब, इफ एंड ओनली इफ, कब एक्स इक्वल टू क्या हो हमारे पास 0। क्या दिया होता हमारा, रूट इनर प्रोडक्ट एक्स की एक्स के साथ इक्वल टू है 0, कब, जब एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो 0, फ्रॉम थर्ड, इनर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी से आया है ये। और इसमें हमने देखो सेकंड में क्या करना था, एक तो ये ग्रेटर देन दिखाया था और नॉर्म ऑफ एक्स है हमारे पास क्या आ गया 0, ये हमने दिखा दिया, नॉर्म ऑफ एक्स हमारा क्या आ गया 0 आ गया यहां से। और इसी प्रकार हमने थर्ड प्रॉपर्टी में क्या दिखाना है इसमें, कि ये जो नॉर्म अल्फा एक्स का स्केयर है वो इक्वल टू है किसके, मोड अल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स के। तो हम अब इसमें थर्ड यूज करते हैं, नॉर्म अल्फा एक्स का स्केयर, इसको क्या इसको इसके स्केयर को कैसे सोल्व करते हैं हम, कि नॉर्म एक्स को स्केयर को कैसे करते हैं कि भाई उसकी खुद के साथ खुद की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इनर प्रोडक्ट अल्फा एक्स की अल्फा एक्स के साथ। क्या हुआ हमने, अब मैंने जो सवाज इनइक्वालिटी में वो प्रॉपर्टी रिजल्ट यूज किया था, जब लेफ्ट साइड से हम कोई स्केलर ये बार लेते हैं, जैसे कि अल्फा बार ले लिया हमने,
तो ये तो ऐसे ही निकला है, मगर जब राइट साइड से लेते हैं ये अल्फा बार तो हमें कॉन्जुगेट के रूप में निकलता है, तो अल्फा कॉन्जुगेट। जब लेफ्ट साइड से लिया तो ये अल्फा आ गया और राइट साइड से अल्फा कॉन्जुगेट, और इनर प्रोडक्ट एक्स की एक्स के साथ। फिर क्या है, जब मैंने एक और रिजल्ट यूज किया था कि जब z और z का कॉन्जुगेट दिया हो हमारे पास तो हम उसको कैसे लिखते हैं, मोड z का स्केयर। तो यहाँ से क्या है, ये एक किस्म से मान के चलो z और z कॉन्जुगेट यानी अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोड अल्फा का स्केयर। और ये यहाँ से इसकी क्या है, जब इनर प्रोडक्ट x के साथ को इसको कैसे लिख सकते हैं हम, नॉर्म x का स्केयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसमें स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये से कैंसिल, ये कैंसिल, और हमारे पास क्या बच गया, नॉर्म अल्फा एक्स इक्वल टू है मोड अल्फा डॉट मोड नहीं ये नॉर्म एक्स। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव होगी। फिर हमने फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्केयर है, वो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। इसको कैसे लिखेंगे हम, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई को के स्केयर को हम कैसे खोलते हैं कि भाई सेम इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ, स्केयर को कैसे खोलते हैं, नॉर्म के स्केयर को। तो इसमें क्या है, इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई की इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई के साथ। ये क्या, अब क्या करेंगे, सोल्व कैसे करते थे, पहले इस एक्स की इस कंप्लीट के साथ, फिर वाई की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करते जैसे। तो हमने की एक्स की इसके साथ इनर प्रोडक्ट, वाई की इसके साथ की, और ये प्लस यहां लगा लिया। फिर क्या किया, नेक्स्ट क्या किया, जब फिर हम इसको सोल्व करेंगे, पहले एक्स की इस एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर क्या है, प्लस लिख लिया, फिर एक्स की इनर प्रोडक्ट वाई के साथ, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो कर ली, ये इस एक्स की इसके साथ की ये आ गया, एक्स की वाई के साथ की ये आ गया, प्लस फिर वाई की इस एक्स के साथ की ये आ गया, और इस वाई की वाई के साथ की, और प्लस में ये प्लस दे रखा, यहाँ प्लस आ गया। फिर क्या करेंगे हम, किया हमने रीअरेंज किया है, इसको यहीं रख लिया, इस पीछे वाले सेम को यहाँ लिया है, और फिर क्या किया हमने, इसको यहाँ रख लिया। और जब इसको मैं चेंज करता हूँ, यानी y को पीछे ले जाता हूँ, x को आगे ले आता हूँ, तो इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। उसमें क्या था, इसका यानी इसका कॉन्जुगेट लेते हैं हम, कॉन्जुगेट करके ही तभी लिख सकते हैं हम एक्स वाई, इसको इस वाले को ऐसे तब लिख सकते हैं जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तब ये x आगे आ जाएगा, y पीछे चला जाएगा। जब इनर प्रोडक्ट x की x के साथ को कैसे लिख सकते हैं हम, नॉर्म x का स्केयर, और y की y के साथ को क्या लिख सकते हैं, नॉर्म y का स्केयर। और इसको जब हमारे पास ये रिजल्ट यूज कराएंगे, ये रिजल्ट यूज करते हैं हम इनर प्रोडक्ट x की y के साथ प्लस और इनर प्रोडक्ट x की y के साथ उसका कॉन्जुगेट। इसको हम कैसे लिखते हैं, इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x की y के साथ, इसको ऐसे लिखते हैं, यानी आर ई रियल। के बाद हमारे पास क्या आता है रिजल्ट, यहाँ से कौन सी लग गई हमारे पास, सहवाज इनइक्वालिटी। तो इसको इनर प्रोडक्ट एक्स वाई के साथ, इनर प्रोडक्ट एक्स की वाई के साथ को कैसे लिख सकते हैं हम, नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई, ये 2 ऐसे रख लिया। फिर क्या किया हमने, ये किसका फार्मूला बनता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी, यानी इसका पूरे का होल स्क्वायर। बस ये निकल जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। Hence, every inner product space is a non-linear space, but converse need not be true. थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।